नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं एसपी न्यूज़ चैनल। मुगराबाद शाहपुर में वार्षिकोत्सव का भव्य और शानदार समापन हुआ। विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज में मुड़ रहा था क्योंकि मेरे लिए ये कहा गया कि एक विद्यालय है, तो मुझे लगा हमारी यूपी बोर्ड का विद्यालय होगा और सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय। आप जानते हैं सीबीएसई बोर्ड आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी इसके विद्यालय हैं। श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, कई देशों में हमारे सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं जो यहाँ से भ्रमण होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र में सीबीएसई विद्यालय बोर्ड का विद्यालय संचालित करना मैं समझता हूँ कल्पनीय है और इसमें जो संस्थापक श्री पांडे जी हैं इनका अथक प्रयास और एक बहुत बड़ी जिजीविषा है। जितना कम ज्यादा होगा ये बताता कोई चीज कोई विद्यालय खोल देना ये अलग बात है, लेकिन उसमें निरंतर अभिवृद्धि करना ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अभी आपने यहाँ के मेधावी विद्यार्थियों के बारे में जो बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस विद्यालय के विद्यार्थी यहाँ की मेघा पूरे हिंदुस्तान में विभिन्न विद्यालयों में अपना कौशल दिखा रही है और वहाँ पे एक अपना स्थान बनाया है। यहाँ के बच्चों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था बहुत उच्च स्तरीय था और यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं, जो शिक्षक हैं, जिन्होंने इनको ट्रेन किया, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विज्ञान संजीवनी के प्रबंधक राधेश्याम पांडे जी परशुराम अखाड़ा के सम्मान करते हुए सुदर्शन शरण जी महाराज भगवान परशुराम अखाड़ा प्रतिष्ठान प्रयागराज से आए हुए हैं। उनका सम्मान कर रहे हैं राधेश्याम पांडे जी, विज्ञान संजीवनी के डायरेक्टर हैं। आप अनाउंस करेंगे कि क्या करेंगे? बाबा तो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा पुष्प गुच्छ दे करके हमारे विशिष्ट अतिथि का सम्मान। जी हमारे अभिभावकगण, इस विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं छात्रगण, आज बड़ा परम अवसर मिला हमको यहाँ इस विद्यालय में आने के लिए। श्री पांडे साहब ने आग्रह किया तो मैंने कहा कि मैं जरूर जाऊँगा, जबकि कुछ विशेष कार्य था मुझे। आज आकर के मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ कि इस विद्यालय के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ साथ यहाँ पर जो विज्ञान प्रदर्शनी लगी है, ये बच्चों के प्रतिभा को दर्शाता है। बच्चों की प्रतिभा में ही शिक्षक की प्रतिभा नजर आती है और इस विद्यालय के प्रबंधन का अंत में मैं सभी उपस्थित विशिष्ट अतिथिगणों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज का सारा स्टाफ, लेडीज एंड जेंट्स, साथ में विद्यालय के प्रबंधक, भूतपूर्व महानिदेशक राधेश्याम पांडे जी भी मौजूद हैं।
आयोजित इस वार्षिक खेलकूद महोत्सव एवं वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मंच के मुख्य भाग में आज के मुख्य अतिथि श्रीमान CN चौरसिया, उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा परिषद, और मुख्य अतिथि के बगल में श्रीमान विमल प्रताप सिंह जी, जो वरिष्ठ समाज सेवी है, हमारे छोटे भाई हैं। उसके बगल में श्री सुदर्शन शरण महाराज जी हैं। आप परशुराम भगवान परशुराम अखाड़ा प्रयागराज के मठाधीश। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमें आशीर्वाद देने आप इतने सुदूर पहुंच गए हैं। एकदम पूर्व में उस तरफ हमारे बड़े भाई श्री दिनेश तिवारी जी हैं, जो भूतपूर्व CO पुलिस अधिकारी रहे हैं। आपका स्नेह हमारे ऊपर बराबर बना रहता है। आपने हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल करके यहाँ हमारे बीच मौजूद है। मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। मंच पर हमारे विद्यालय, हमारे संस्था कृष्ण संजीवनी मानव सेवा संस्थान के नवनिर्वाचित चेयरपर्सन श्रीमती श्वेता पांडे जी मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मंच के दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र से तमाम सम्मानित गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद हैं। सामने श्रीमान विजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं। आप मौजूद हैं। बगल में श्री अभयराज मिश्रा जी हैं, जो कि हमारे मित्रवत रहे हैं, दूर से रिश्तेदार भी हैं और हमें आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। उसके बगल में श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी हैं, आप भी समाज सेवी हैं। उसके बगल में श्रीमान जमीला ओझा जी हैं। उसके बगल में श्री DP मिश्रा जी हैं। और 9 में जब मैं सेवा में था, सेंट्रल सिविल सर्विस की सेवा में जब मौजूद था, उस समय मैंने इसकी नींव रखी थी। यह विद्यालय हमारा पैतृक खेत है, जहाँ पर आप बैठे हैं। यह खेत है, इसके अगल बगल में जंगल हुआ करता था। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से गुजर जाना बड़ा दुष्कर कार्य था। लोगों को पता था कि पता नहीं कब छीन ले जाएगा और किसके प्राणों का संकट आ जाएगा। इस जगह मैंने विद्यालय की नींव रखी थी। न यहाँ रास्ता था, न कोई सुविधा था, न कुछ था, लेकिन मेरे अंदर विद्यालय बनाने की एक प्रकट इच्छा थी। इसलिए इच्छा थी कि मैं इसी गांव के, इसी क्षेत्र से लौ के टाट वाले विद्यालय में पढ़ के 2 क्लास 1 ग्रेजुएट पोस्ट पर पहुंचा था। इंडियन एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर बना, 2 साल वहां सेवा दिया। उसके बाद सेंट्रल सिविल सर्विस में 35 साल सेवा दिया। 2 क्लास 1 ग्रेजुएट पोस्ट पर मैंने काम किया। इस दौरान मेरी यात्रा इतनी दुष्कर रही, न मेरे पास कोई साधन था, न परिवार के पास कोई साधन था। एक गरीब किसान का बेटा क्लास 1 ग्रेजुएट पोस्ट पर पूरे भारतवर्ष में सेवा देने वाला, आप समझ सकते हैं उन्होंने कितनी कठिनाइयों के साथ वो यात्रा पूरा किया होगा। वो यात्रा मुझे हमेशा याद रहता है। वही मुझे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। वो कठिनाई भी मुझे प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। मेरा मानना यह है कि हमें जो कठिनाई हुई, हमने जहां तक यात्रा तय किया, सब लोग इतना कठिन परिश्रम, इतना संघर्ष नहीं कर सकते। और प्रतिभा होने के बावजूद भी उनकी प्रतिभा आगे नहीं आ पाती, निखर नहीं पाती।
जो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुआ वो हुआ अंग्रेजी पढ़ने में। हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला व्यक्ति, जहां भी लोग अंग्रेजी में बोलते थे तो मुझे वहां झेप आ जाती थी। मैं उतना अच्छा बोल नहीं पाता था, उतना अच्छा लिख नहीं पाता था। क्लास 1 गैजेट कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मुझे कठिनाई बनी रही, क्योंकि वहां पर सारी पढ़ाई लिखाई सब अंग्रेजी में हुआ करता है। भारत सरकार में सब कुछ अंग्रेजी में होता है, लिखाई पढ़ाई नोटिस टिप्पणी सब कुछ, और हिंदी में कोई करेगा तो लोग उसका उपहास करते हैं। तो ये चीजें हमें हमेशा चलती रही। तो मैंने सोचा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत मनन चिंतन के बाद सोचा, मेरे दिमाग में एक शब्द आया, वो शब्द है गीता का। गीता में एक शब्द आया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये शब्द है, इसका अर्थ है इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। सबसे पवित्र चीज ज्ञान है। ज्ञान से ही मुक्ति है आपकी, ज्ञान से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, तो लोग कहते हैं भारत का राष्ट्रपति नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिमान व्यक्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इस समय सर्वोत्कृष्ट है। उसका राष्ट्रपति भी जरूर सर्वोत्कृष्ट होगा, उसके पास सारी ताकत मौजूद है। तो और दूसरा शब्द यह है, किसी व्यक्ति को आप कुछ देते हैं, उसके जीवन को एक दिन तृप्त करते हैं। किसी व्यक्ति को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, उसके पूरे जीवन को आप तृप्त करते हैं।